बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं राजा बशारत साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। राजा साहब, 13 जनवरी को जो बल्ले का फैसला किया, काजी साहब उसके बाद घबराए हुए नजर आते हैं। JIT की तश्कील होती है, सहाफ़ियों की गिरफ्तारी की बात होती है, और अब सुप्रीम कोर्ट पे सहाफ़ियों के लिए ताले लग गए हैं, सिर्फ मखसूस सहाफ़ी जो अंदर जा सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। एक तो मैं आपसे एक इख्तलाफ करता हूँ, वो शदीद तरीन इख्तलाफ है मेरा। जी जी, ये जो आपने सीनियर जर्नलिस्ट की बात की ना, इससे मेरा इख्तलाफ है। जर्नलिस्ट होता है, वो सीनियर नहीं होता, सीनियर जूनियर कुछ भी नहीं होता। मैं तो एक सड़क छाप पत्रकार हूँ, एक सड़क छाप साथी हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट का ये वैसे ही बात है। ये जो बात है ना कि 13 सीनियर साथियों पर पाबंदी लग गई, जी जी, ये पिछले काफ़ी दिनों से इस हवाले से हम तक खबरें पहुंच रही थी कि कोई नए SOP बनाए जा रहे सही। हैं। और आज जब मैं सुबह सुप्रीम कोर्ट गया तो वो आर्डर आया, जो नया SOP बनाया गया, तो मैंने उसे पढ़कर पहले तो टिकर बनाए ना, आपको भेजे मैंने जी, टिकर, जी, ज़ाहिर है जी। आपको भेजे जाते हैं। तो फिर मैंने उस पर बड़ा गौर किया कि असल में इसके पीछे इसकी बिहाइंड क्या था। सही। वो हबीब जालब जो बड़े नामवर शायर गुजरे हैं, जी जी, और उन्होंने एक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनकी एक नज़म किससे स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में एक नज़म, मुझे ज़ुबानी तो नहीं आती, लेकिन उन्होंने ये नज़म ज़ियाउल हक के दौर में, जब उस वक़्त अल्लाह की जो मखलूक है सही। उस पर, उसकी नंगी पीठ पर ताज़ियाने बरसाए जाते थे, सही। ज़ियाउल हक के ताज़ियाने। उस वक़्त उन्होंने ये नज़म कही थी। उस वक़्त 10 करोड़ आबादी थी पाकिस्तान की, तो आज 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की। तो 10 की जगह हम 25 मदद के साथ, हबीब जालब साहब से मदद के साथ वो लफ्ज़ हम लगाएंगे सिर्फ। ठीक हो। उन्होंने ये नज़म कही थी, 25 करोड़ इंसानों, बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें, आज हरफ़े आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात है चंद लोगों की, उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। और ये आज जो हुआ है ना, ये कोई आज नई बात नहीं है। आज हसनैन साहब, फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है जी जी, कि जब हम पर बैरूनी इस्तमारियत थी, जी अंग्रेज इस्तमारियत, बैरूनी साम्राज्य था, जी, जी उस वक्त जो कलमकार थे, उस वक्त जो हक को सच लिखने वाले थे, उनकी आधी जिंदगियां रेल में गुजरी, आधी जिंदगियां उनकी जेल में जी, गुजरी। बिल्कुल ऐसे ही। मौलाना जफर अली खान, चिराग हसन असरद, आगा शोरश कश्मीरी जैसे लोग, इसके अलावा बेशुमार लोग, मंटो भी गुजरा, बेशुमार जो हक सच लिखने वाले लोग थे ना, उस वक्त पाबंदियां थी। और हम आज जिस मुल्क में हम आज़ाद होने का दावा करते हैं कि हम आज़ाद पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आज पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ये काजी साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, आप मुझे थोड़ा सा मौका दें। हसनैन साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब है हमारे, जी जी, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, ये मुतअद्दिद मरतबा, बहुत मरतबा ये अपनी तकरीर में, स्पीचेस में, इसके अलावा वो जब फैसले देते हैं, केसेस की समाअत करते हैं, उसके रिमार्क्स में वो आज़ाद मीडिया का, हज़रत उमर फ़ारूक के कौल का, और अल्लाह ताला की जो अलामी किताब है उसमें जो लिखा हुआ है उसका बहुत हवाला जाते हैं। वो हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में वो कहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक का कहना था कि इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया, हम कौन होते हैं पाबंदियाँ लगाने वाले। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ जब सदाकती रेफरेंस दायर हुआ था, सही, उस वक्त वो रेफरेंस मैंने आज़ाद मीडिया को साथ रख कर जीता था। बिल्कुल। लेकिन यही कारी साहब जब जस्टिस थे, उस वक्त ये बड़े बुलंद व बांग दावे होते थे इनके, लेकिन जब चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे, मुंसिफ आजम बने, काजी उल कज़ा बने, तो फिर पाबंदियां लगना शुरू हो गई। और इनमें शिद्दत कब आई? शिद्दत इनमें उस वक्त आई 13 जनवरी को, जो रात 11:30 बजे
वो फैसला देते बल्ले हैं पे फैसला दे। बल्ले के हवाले से। जब उन्होंने फैसला दिया तो अगले 1 घंटे में पाकिस्तान के वो तमाम नामी ग्रामी प्रोमिनेंट जो लायर है, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जैसे लोग, जी जी फैसल सिद्दीकी जैसे लोग, कोई ऐसा दानश्वर नहीं जिसने इस फैसले पर तनकीद ना की हो। सही। अगले 1 घंटे में इस फैसले को, अच्छा एक होता है तनकीद, बराए तनकीद, वो तनकीद नहीं, तनकीद वो की गई जो रेफरेंसेस के साथ, सही। उसको मौलवी तमीजुद्दीन केस के साथ जोड़ा गया। देखिए मौलवी तमीजुद्दीन केस जो है ना, उस केस में 100% ममासत पाई जाती है। सही। मौलवी तमीजुद्दीन केस लेकर गए सिंध हाई कोर्ट, उसको उस वक्त उसे सिंध चीफ कोर्ट कहते थे। सही। गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने जब असम्बली तहलील की तो वो लेकर गए जी कि ये असम्बली जो है तहलील आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। सिंध चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला दिया। सही। अच्छा वो केस हसनैन साहब आपको शायद पता नहीं, वो केस मौलवी तमीजुद्दीन ने खुद लड़ा था। सही। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी को वकील करते हो, सही। वो खुद लड़ा था। फिर मरकजी गवर्नमेंट ने ये किया कि उस सिंध चीफ कोर्ट के फैसले के खिलाफ फेडरल कोर्ट आ गई। ये फेडरल कोर्ट जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त फेडरल कोर्ट कहा जाता था। फिर वो यहाँ पर बैठे हुए थे चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस मनीर साहब, जी जी उन्होंने एक फैसला दे दिया जी, सिंध चीफ कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। सही। और ये कहा जी कि गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने आइन और कानून के मुताबिक असम्बली तहलील की है। वो टेक्निकली तौर पर देखा जाए तो वो फैसला दुरुस्त था जो सही। फेडरल कोर्ट ने दिया था। लेकिन उन्होंने फैसले अपने में लिखा कि अगर ये ना मैं करता, सिंध चीफ कोर्ट का फैसला मुअत्तल ना करता, कलअदम ना करता, तो फिर यहाँ मुल्क में बड़ी खूनरेजी होनी थी। ये फैसले में सही। लिखा उन्होंने। सही। लेकिन ये जो केस है बल्ले वाला, ये भी सेम उसी तरह केस है। ठीक है, असल में ये होता है कि कुछ इसके जो असरात होते हैं ना वो बाद में आते हैं। अब जब ये मामला हुआ तो उसके बाद अगले 2 दिन में बड़ी बड़ी घबराहट में, आपको पता है कि कारी साहब छुट्टियों पर चैम्बर पर जी, चले गए थे, छुट्टियों पर चले गए। वो तो बजाय कुछ जजमेंट लिखने के लिए कहा गया कि चले गए थे। लेकिन फिर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुबह जी जी कि मैं हसनैन साहब, ये जो तनकीद होती है ना, तनकीद हमेशा बराए इस्लाह होती है, तनकीद हमेशा फैसलों पर करते हैं। जी। मैं बैसियत अदालती पत्रकार, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, अदालतों का रिपोर्टर होने की हैसियत से मैं फैसलों पर तनकीद करता हूँ, करता रहूंगा और करता था पहले भी। अच्छा काजी ये साहब, नहीं कि नहीं मैंने सही। तनकीद। वैसे साहब काजी साहब आए, इन्होंने एक रवायत कायम की कि जनाब हम लाइव जाएंगे। पीटीवी पे सुप्रीम कोर्ट की जो नशरियात थी वो भी काजी साहब ने दिखानी शुरू की। उसके बाद खुद उस दिन एक तकरीब में आर्टिकल 19 की उन्होंने बात की कि हर बंदे का बुनियादी हक है कि उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। 19 से। तो फिर अब अचानक काजी साहब में इतना तब्दीली, क्या इस फैसले को इस तरह की तब्दीलियां लगा के वो डिफेंड कर पाएंगे? असल में हसनैन साहब, ये जो कुर्सी होती है ना, ये इस कुर्सी पर बैठकर जब कोई भी इंसान जब बैठता है ना, तो कुछ बातें उनकी तबीयत पर, उनके कानों पर बड़ी ग्रां गुजरती है। ऐसे ही। ठीक है, हमेशा फैसलों पर तनकीद होती थी, होती रहेगी और होती है। ये नहीं, देखिए मेरा काजी साहब के साथ जो भी तनकीद करता है, अब वो उसका, अच्छा मैं इस चीज़ के साथ खिलाफ हूँ हसनैन साहब कि आप इस फैसले को की आड़ में काजी साहब की फैमिली को लेकर आए। सही। काजी साहब की कोई भी हो जी, फैसले पर तनकीद होनी फैसले पर चाहिए। तनकीद होनी चाहिए, सही। तस्हीक नहीं होनी चाहिए। तस्दीक नहीं होनी मैं इसके चाहिए। खिलाफ हूँ, लेकिन सब राजा साहब, खिलाफ हूँ। हमारी ये सोच है, हमारी कौम की शायद ये सोच है, हमारे सियासी लीडर हों या हमारे इस तरह के बड़े ओहदों के लोग हों, जब ये किसी मुश्किल में होते हैं इनको आज़ाद मीडिया, आज़ाद सहाफ़ी बहुत अच्छे लगते हैं। और जब ये ताकत में आ जाते हैं, ये हमारा ये एक अलमिया कह लें, एक सोच ऐसी है, हमारी नेचर में ये चीज़ है कि जब हम पावर में आ जाते हैं और हमारे पे कोई तनकीद करता है तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है हसनैन साहब। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले, जब आपको पता है कि मैंने वो दौर तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जंग एक सफ़े पर आ गया था। उस वक़्त मलिया लोधी पर भी पाबंदियां लगी, नजम सेठी पर पाबंदियां लगी, अहमद नमीर को गोलियां मारी, पाबंदियां लगी। ये असल में ऐसा ही होता है, अपोजिशन में होते हैं या मुश्किल में होते हैं तो मीडिया बहुत अच्छा होता है जनाब, मीडिया के साथ खड़े होते हैं, आकर सारा कुछ करते हैं। जब ताकत मिलती है, पावर मिलती है, अब तो उस वक्त मीडिया बहुत बुरा लगता है, आज़ाद लोग बहुत बुरे लगते हैं। वो ये समझते हैं, देखिए
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے انسان کو بولنا سکھایا. اب بولنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جی میں حسنین صاحب کے قصیدے شروع کر دوں, آپ کے کام اچھے برے کاموں کے قصیدے, یہ بولنا نہیں ہوتا اور ہے. طاقت سے تاریخ تو نہیں بدل سکتے نا. ایسا ہی ہے. بشارت صاحب, تاریخ لکھی گئی, بالکل ایسا وہ سیاہ پنے پہ لکھی گئی یا سنہری پنوں پہ لکھی گئی, وہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کہاں پہ انہوں نے اس کو یاد رکھنا ہے, کس طرح رکھنا ہے. اب قاضی صاحب کیا کتنے مہینے رہ گئے ہیں, ایک تو یہ بتا دیں قاضی صاحب کے, اور کیا اس کے بعد بھی قاضی صاحب اسی سال اکتوبر میں جا رہے ہیں قاضی صاحب. مجھے یہاں پر ایک وہ یاد آ رہا ہے, منگو تانگے والے کا ایک لکھا ہوا ناول, وہ یاد آ رہا ہے کہ انگریز دور میں منگو لاہور کی گلیوں میں نکل, صبح سے کسی نے بتایا جی کہ ملک آزاد ہو گیا, انگریز جا رہا ہے, تو جو ہے نا وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق صبح تانگا اس کو جوتا لے کر میدان میں آ گیا جناب. تو گورا آیا تو اسے کہا چل, تم کون ہوتے ہو؟ صحیح. منگو تانگے والے نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ ہمارا ملک آزاد ہے, میں آزاد ہوں. صحیح. اس نے اٹھایا اور جا کر اسے جیل میں ڈال دیا. منگو تانگے والے, وہ مجھے بڑا یاد آیا. اصل میں یہ جو پہلے جمہوریت کے ہمارے کچھ دوست بھی قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, جمہوریت کی بات کرتے تھے, اچھی بات ہے, ہونی بھی چاہیے, آئین اور قانون کی علمبرداری ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن آج کل وہ کہیں منہ چھپا رہے ہیں نا جی. ان کا عالم منگو تانگے والا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو قاضی صاحب اکتوبر میں جا رہے, ابھی تو ابتدائی عشق کیا ہے, ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جناب بہت شکریہ صاحب, آپ کا وقت ہے, ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.